जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मिंत्रा पर। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राखलदास बनर्जी ने की। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो धौलावीरा है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या जो है वो 10 है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा 10। ऑप्शन सी, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे वो गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर थे। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब होगा, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अशोक के शिलालेख शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अब अशोक के शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो थी वो कुमार गुप्त ने की थी। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा, कुमार गुप्त। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग से के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आर्य सबसे पहले भारत के किस भाग में आए थे? तो आर्य सबसे पहले जो थे वो सप्त सिंध में आए थे। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा, सप्त सिंध। आर्य सप्त सिंध में सबसे पहले भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, महाभारत का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो महाभारत का युद्ध जो था वो सरस्वती नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा, सरस्वती नदी। ऑप्शन सी, सरस्वती नदी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना जो थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक भी था। तो ऐसे भी पूछ सकता है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वही सेम है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम वंश का संस्थापक था। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारत में सबसे पहले तुगलक वंश का शासक कौन था? भारत में प्रथम तुगलक वंश का शासक जो था वो गयासुद्दीन तुगलक था। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा कर लगाया? अलाउद्दीन खिलजी ने जो था वो निम्न में से कौन कौन सा कर लगाया था? तो ए जजिया, बी खराज, दूसरा सी भूमि कर और डी सही। तो इसका ऑप्शन जो होगा सी डी सही होगा सभी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इनमें से जजिया, खराज और भूमि कर तीनों लगाया हुआ था। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब होगा, तीनों, सभी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, हरिहर और बुक्का। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, अकबर का समकालीन सूफी संत कौन था? अकबर का समकालीन सूफी संत जो था वो शेख सलीम चिश्ती जी थे। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा, शेख सलीम चिश्ती। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ताजमहल का निर्माण कराने वाला शासक कौन था? तो ताजमहल का निर्माण जो था वो शाहजहां ने कराया था। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा, और ये आगरा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला निम्न में से कौन था? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा, बाबर। भारत में मुगल काल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो भारत में पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जिनमें से पूछ रहा है कि पहली लड़ाई कब हुई थी। तो 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ था, 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो निम्न में से भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तुलसीदास, कबीरदास, मीराबाई या सभी? तो इसके ऑप्शन डी जो होगा सही जवाब होगा, सभी। क्योंकि भक्ति आंदोलन के लिए तुलसीदास, कबीरदास और मीराबाई इन तीनों को प्रमुख माना जाता है कि ये तीनों जो थे प्रमुख थे भक्ति आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, भारत में अंग्रेजों का आगमन कब हुआ था? भारत में प्रथम बार अंग्रेज कब आए थे? तो 1600 ईस्वी में
अंग्रेज जो थे वो प्रथम बार भारत आए थे, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा 1600 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 22 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना जो थी सन 1600 ईस्वी में हुई थी, और तभी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अंग्रेज उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही भारत आए थे 1600 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध निम्न में से किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा 1757। क्वेश्चन नंबर 24 है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सन 1857 का जो क्रांति हुई थी उसके नेतृत्व करने वाले कौन कौन थे? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी बहादुर शाह जफर, सी कुंवर सिंह, या डी सभी? तो इसका सही जवाब होगा डी सभी, क्योंकि 1757 की क्रांति में सभी ने नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और कुंवर सिंह तीनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब होगा सभी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, तो ये कब शुरू हुआ था? सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने की थी, तो इसका सही जवाब होगा 1920। क्वेश्चन नंबर 28 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ये भी आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा ही चलाया गया था, तो इस आंदोलन की शुरुआत सन 1930 ईस्वी में हुई थी, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा ही एक दिया गया आंदोलन है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा 1942 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ? दांडी मार्च ये भी एक महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन ही था, तो सन 1930 ईस्वी में दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा 1930। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो निम्न में से भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 32 है, बंगाल विभाजन कब हुआ? निम्न दी गई सन में से बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो सन 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा 1905। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वदेशी आंदोलन किससे जुड़ा है? माफ करिएगा, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, इसको किससे से काट दीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन कब जुड़ा है? तो इसका सही जवाब होगा सन 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा 1905। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति कहाँ बनी थी? निम्न स्थानों में से क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति जो थी वो कहाँ बनी गई थी? तो बंगाल में बनी थी, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा बंगाल। बंगाल में क्रांतिकारी संगठन जो था अनुशीलन समिति, उसका स्थापना हुआ था बंगाल में, वहीं पे बनी थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी कब हुई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली कॉन्फ्लिक्ट करता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? निम्न में से किस वर्ष संविधान सभा की स्थापना हुई थी? सन 1946 ईस्वी में संविधान सभा की स्थापना हुई थी, तो इसका सही जवाब होगा 1946। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय निम्न में से कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो भारत के अंतिम वायसराय थे, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 39 है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष भारत आया था? तो निम्न में से रॉलेट एक्ट किस वर्ष भारत आया था? तो इसका सही जवाब होगा 1919। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है 1919 में रॉलेट एक्ट भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड सन 1919 में ही हुआ था, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा
1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 41 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? निम्न में से आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 42 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय जी थे। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 43 है, होम रूल लीग किसने स्थापित किया था? तो होम रूल लीग की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो ऑप्शन में से किसने होम रूल की स्थापना की थी? तो होम रूल की स्थापना करने वाले जो थे वो बाल गंगाधर तिलक थे। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 44 है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कब बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? इसका सही जवाब होगा 1943। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा निम्न में से भगत सिंह ने दिया था। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त के मौर्य जो थे वो चाणक्य थे। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 47 है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? निम्न में से हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया? तो मेगस्थनी निम्न शासकों में से किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन 49, आर्य समाज का मुख्य ग्रंथ कौन है? निम्न में से आर्य समाज का मुख्य ग्रंथ जो है वो वेद है। वेद जो है इसके मुख्य ग्रंथ हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा, आर्य समाज के मुख्य ग्रंथ वेद हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ था? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।